साथियों, स्वागत आप सबों का एसटीईटी को लेकर के कई महत्वपूर्ण जो अपडेट है उन अपडेटों के साथ इस वीडियो में आप लोगों के सामने पुनः एक बार हाजिर। और अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एसटीईटी का मुद्दा जो है वो अब राष्ट्रीय मुद्दा बनते जा रहा है। जिस प्रकार से एसटीईटी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है और आज पटना में चाहे बिहार के कई अन्य जिलों में है, एसटीईटी नॉट इन मेरिट लिस्ट का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से गूंजा और कल के अखबारों में भी जो है ये बहुत प्रमुखता से इसे प्रकाशित किया जाएगा। इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निकल बातों के साथ साथ कुछ जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय का बयान जो है, जो कि राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर उनके पत्रकार महोदया के साथ उनका इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किया है इन सारे मुद्दों पे लीपापोती करने का, सारे मुद्दों से विभाग किस प्रकार से खुद को बचते हुए नज़र आने का प्रयास कर रहा है, वो मैं सबसे पहले आपको सुनवाऊंगा इस वीडियो के साथ ही साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो तक जाने के पहले दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज जो मंत्री महोदय से मुलाकातों का दौर था उसको लेकर के कशिश न्यूज़ बिहार का ये खबर कि पटना आयशा के जो कार्यकर्ताओं जो थे उसके साथ विधायक मनोज मंजिल और संदीप सौरभ के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई और शिक्षा मंत्री ने सोमवार तक अधिसूचना जारी करने की बात कही और सभी क्वालिफायर लोगों की नियुक्ति किसी भी हालत में कर दी जाएगी, ये विजय कुमार चौधरी का कहना है। लेकिन जब तक मैंने फिर भी कहा आपको, जब तक लिखित रूप में कुछ नहीं आता है, किन्हीं बातों पे अब यकीन करना बेईमानी होगी। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले जो है न्यूज़ 18 की खबर आप लोगों ने देखा होगा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर इन्होंने लिखा है कि फिर फंस गया पेंच। 29 जून को सामने आएगी कमेटी की रिपोर्ट इनके अकॉर्डिंग, और कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी 29 जून को, और उसके आधार पर न्यूनतम अंक से अधिकतम अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहाली का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ अन्य विषयों को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अब जाहिर सा बात है मामला नियोजन इकाई की तरफ जा रहा है और बिहार बोर्ड ने मेरिट कैसे बनाया, यह बात कई बार प्रमुखता से उठाने के बाद न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने भी जो है बिहार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट कैसे बनाया और किन नियमों के आधार पर जारी कर दिया, इसकी बातें यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया है। अब 7वें चरण की बहाली में जिस प्रकार से 37,400 पदों पर बहाली होनी है और मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी जिस प्रकार से परेशान है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बात लगातार मीडिया भी उठा रहा है। लेकिन जब आज प्रधान सचिव महोदय से पूछा गया तो उनके अनुसार अभी तक कोई तथ्य नहीं है कि इसमें कोई धांधली हुई है। मैं सबसे पहले ये बता दूं, उन्होंने क्लियर इस बात को बोला, आगे मैं उनके बयान को सुनवाता हूं आपको। उन्होंने क्लियरिटी से इस बात को बोला कि यह सिर्फ एक सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि केवल अर्हता रखता है। तो साथियों, सबसे पहले अगर ये केवल अर्हता वाला टेस्ट है तो फिर आनंद किशोर का वो बयान कहाँ जो नोटिफिकेशन के समय उन्होंने दिया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चैनल के जो वीडियो सेक्शन है उस पर भी वो बयान जो है वो अभी तक वीडियो के रूप में पड़ा हुआ है, जाकर के आप देखेंगे कि यह केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम नहीं था, इसमें सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट की घोषणा करने की बातें की गई थी और उसके आधार पर ही जो है नौकरी देने की बातें, नियुक्ति देने की बातें कही गई थी। पहली बात, अगर वो केवल अर्हता रखा जाता है तो फिर ये मेरिट और नॉन मेरिट वाली स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो गई। जो 12 मार्च 2021 को सारे कैंडिडेट मेरिट में थे, जो कि सारे लोग सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट था आपके अनुसार, और आज जब परिस्थितियां आपके अनुकूल, विभाग के अनुकूल नहीं होती हैं तो ये पात्रता परीक्षा हो जाता है। दूसरी बात, अगर ये पात्रता परीक्षा है तो फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का ये एग्जामिनेशन कई बार जो है बीएसईबी के अधिकारियों के माध्यम से कहा गया और कई परिस्थितियों में जो है कई स्थितियों में ये बातें सामने आई कि यह एग्जामिनेशन पहले के एग्जामिनेशन से भिन्न है। अगर ये पात्रता परीक्षा है और इसमें सीट से ज़्यादा रिजल्ट की घोषणा, सीट से बराबर रिजल्ट की घोषणा कई बार की जा चुकी है, तो फिर इस बात की जानकारी छात्रों को आज क्यों लग रही है कि यह पात्रता परीक्षा है। और मैं बताता हूँ, अगर यह पात्रता परीक्षा थी तो जब यह पात्रता परीक्षा थी तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई जब आपने घोषित कर दिया आपके अनुसार, तो फिर आज वो मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला मुद्दा क्यों? क्या अभ्यर्थियों के बीच में आपस में विभेद करने के कारण ये काम किया गया? क्या एनसीटीई का हवाला दिया गया? तो एनसीटीई के अकॉर्डिंग अगर यह पात्रता परीक्षा हो जाती है तो भी
तो भी ये मेरिट और नॉट मेरिट वाला मसला ये क्यों उत्पन्न हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, स्कैम को लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं तो स्कैम पे बात करने के पहले सबसे बड़ा बात कि बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट कैसे जारी किया। अगर ये पात्रता परीक्षा है तो पात्रता परीक्षा में चाहे पूर्व की परीक्षाओं में जिस प्रकार से एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी तक कंडक्ट हुए हैं 2011 वाले में, उसमें मेरिट जो होता है वो नियोजन इकाइयों के माध्यम से बनाया गया। इसमें बीएसईबी ने मेरिट कैसे बनाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे जो है सवाल उठना चाहिए, जो कि उठ भी रहा है लगातार। बीएसईबी केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था थी, तो बीएसईबी ने ये कैसे तय किया और किस आधार पर मेरिट बनाया। लगातार पेंच वहीं फंसता है कि अगर मेरिट बनाया तो मेरिट में आने वाले कैंडिडेटों के नाम को साझा क्यों नहीं किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद एक अन्य सवाल यह उठता है कि अगर इस प्रकार से ही एग्जामिनेशन में ज़्यादा सीट से रिज़ल्ट घोषित किया गया था या आज हो गया है जैसा कि लग रहा है परिस्थितियों को देखते हुए, तो यह बातें 12 मार्च 2021 को स्पष्ट क्यों नहीं की गई। और अगर सीट के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आना था तो रिज़ल्ट सीट से ज़्यादा कैसे आ गई। उस समय तो एनसीटी का कोई गाइडलाइन जो है वो नहीं आया हुआ। तो यह बातें कई परिस्थितियों में जो है इन बातों से विभाग जो है मुकरता हुआ नज़र आता है। और विभाग को यह स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि जिस प्रकार से लाखों लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य था वो दांव पे लग करके उन्होंने कोरोना काल में एग्जामिनेशन को दिया, और इस उम्मीद में कि 37,400 समथिंग जो सीटें हैं वो केवल उनके लिए रिजर्व है। 12 मार्च को जिनकी रिज़ल्ट आई है वो 37,440 समथिंग सीटों के अगेंस्ट ही उनकी जो है वो बहाली उसी में होगी। आज वो केवल अहर्ता रखते हैं, यानी कि बहाली के लिए वो बस केवल पात्र हैं। तो इन सभी बातों का क्लैरिफिकेशन, विभाग को अपनी बातों से तालमेल नहीं बैठ पाना, ये चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय का ही एक ट्वीट भी जो वायरल हुआ है, क्लियर उसमें कैंडिडेट ने पूछा है कि सर क्या जो क्वालिफाई हैं उनकी नियुक्ति, उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो उन्होंने यस कहा है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनमें खुद भिन्नता दिखाई देती है। अब आते हैं हम धांधली पर। अगर धांधली नहीं हुई है तो किस प्रकार से एक फीमेल कैंडिडेट की कैटेगरी मेल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाता है। अगर धांधली नहीं हुई है तो कैसे एक कैंडिडेट पेपर 1 में -1 मार्क्स लाता है और पेपर 2 में 129 समथिंग मार्क्स आ जाता है सेम कैंडिडेट का। अगर धांधली नहीं हुई है तो कैसे सेम कैटेगरी का रिज़ल्ट जो है कम मार्क्स वाले जो है वो मेरिट लिस्ट में ज़्यादा मार्क्स वाले नीचे आ जाते हैं। अगर धांधली नहीं हुई है तो किस प्रकार से कई प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं जो कि कैटेगरी में नहीं भी हैं उनका भी रिजल्ट किसी और कैटेगरी में आ गया है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, विभाग क्लैरिटी नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है? लगातार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय से ट्वीट के माध्यम से कैंडिडेटों के द्वारा लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं आपको उनका जो है वो बयान सुनवाने का कोशिश करता हूं, जो बयान उन्होंने दिया है। और इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सोमवार तक 29 जून तक जो आप देखें वो रिपोर्ट आ जाएगी। अब मोटा मोटी उसमें क्या आएगा उसकी जानकारी अब सभी को मिल चुकी है कि नियोजन इकाई वाला मैटर, एकेडमिक मार्क्स वाला मैटर, यानी कि मामला अब कहीं ना कहीं 2011 वाली स्थिति की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब मेरिट और नॉन मेरिट वाले स्थिति जो है वो ख़त्म हो गया। जो लोग कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उन सभी की जो है अब नियोजन होगी, जिस हिसाब से अब आगे के क्रियाकलाप होते नज़र आ रही है। पहले आप उनके बयानों को सुने, उसके बाद खुद आकलन करें कि क्या सचिव महोदय जो बोल रहे हैं वो वाकई में उनकी बोली में सत्यता है या नहीं है। आप कमेंट करके भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है। पहले आप उस वीडियो को सुनिए।